वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो भी हिंदी में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम देखेंगे आज। यहाँ पे आपको सर्च पे आना है और आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ड टाइप करना है और ये वर्ड ओपन हो गया। ओके, इसको डबल क्लिक करने के बाद आपका जो ये वर्ड पैड जो है ओपन हो जाएगा। अभी ये वर्ड जो है वर्ड डॉक्यूमेंट 2021 का लेटेस्ट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वर्ड 2021 का है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइटल बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये सारे जो है ये इसको हम मेनू बार बोलते हैं। तो मेनू बार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिज़ाइन है। अब ड्रॉ टैब जो है ये नया 2021 में आया है। ओके, जो डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, अप टू व्यू एंड हेल्प टैब, हमें ये सारे के सारे टैब हमें वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप हमें देखने हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि हम जो टैब चेंज करते हो तो यहाँ का जो नीचे का जो पूरा रिबन है, जो जो कि फंक्शंस है उसके अंडर वो अलग अलग है। यहाँ पे होम टैब के अलग फंक्शंस है, इंसर्ट टैब के अलग है, ड्रॉ के अलग अलग है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हमें सारे के सारे फंक्शंस हमें देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो टाइप करना ज़रूरी है। ओके, कुछ एक्शन करने के लिए आपके पास कुछ पैराग्राफ होना चाहिए या फिर कुछ वर्ड्स होने चाहिए या फिर कुछ इमेज होनी चाहिए। तभी आप यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ आपके सामने आया है। तो आपको यहाँ पे होम टैब में क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लिपबोर्ड का पूरा ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉन्ट का, ये देखो यहाँ से यहाँ तक यह पूरा फॉन्ट का ग्रुप है। यहाँ पे पैराग्राफ का ग्रुप है, यहाँ पे स्टाइल का ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग का ग्रुप है। तो ये ग्रुप वाइज हमें देखना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में आपको यहाँ पे कट पेस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉपी है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे पेस्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कुछ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों क्लिक नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने वर्ड में कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। कभी भी ध्यान में रखो, आप जब भी आपको कुछ एक्शन करनी हो, आपको जिस वर्ड पे एक्शन करनी हो या फिर किसी सेंटेंस पे या फिर पूरे पैराग्राफ को, आपको वो चीज़ क्या है, आपको सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट कैसे करनी है, आपको सिंपली ऐसे सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट करने के बाद ये देखो विजिबल हो गए हैं। आपको अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करना है। तो क्या करेंगे, अभी ये टीचिंग का वर्ड है, मुझे कॉपी करना है। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ओके, जितना आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं, मुझे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो कर्सर है, यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है ये वाला, ये कर्सर है, आपको यहाँ पे लाना है या आप फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये वर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। अगर मुझे ये जो पूरी लाइन है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ओके, तो मैं यहाँ पे नहीं चाहिए लेकिन दूसरी तरफ मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिलीट करके वो फिर जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैं टाइप कर सकती हूँ क्या? नहीं। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कट का ऑप्शन यूज करेंगे। तो कट क्या करता है, यहाँ पे अभी देखो ये मैंने पूरा सेंटेंस जो है मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कट करना है। कट करने के बाद वो कहाँ पे भी नहीं गया है, फिर आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल वैसे ही आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कर्सर लाना है। कर्सर लाने के बाद आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। तो वो जो लाइन है वो उधर से निकल के यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐसे हम कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ उसको फॉन्टिंग दे दिया, ओके, ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्टिंग दे दिया उसको, और ये सारा का सारा मुझे ये लाइन को भी देना है। ओके, ये इसको जितना भी फॉन्टिंग है, अभी मुझे एक्यूरेट पता है क्या मैंने उसको कौन सा दिया है, कलर कौन सा दिया, उसको इफेक्ट कौन सा दिया, उसकी साइज कौन सी दी। कभी कभी हमें वो याद नहीं रहता है, लेकिन वही सारी चीज मुझे सेम की सेम वही जो मैंने अप्लाई किया है वो मुझे दूसरे सेंटेंस को देना है। उस टाइम हम यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट पेंटर, ये ब्रश का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारा का सारा इसको हमें सिलेक्ट करना है, या फिर एक वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर करना है। ओके, फर्स्ट हमें इसका जो कुछ भी फॉन्टिंग है, मुझे दूसरे वर्ड को या फिर दूसरे सेंटेंस को देना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाना है। आप देख सकते हो, फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश भी आया है। अब से सिंपल आपको जिसको देना है, जो सेंटेंस को देना है, उसको सिलेक्ट करो और छोड़ दो। अब देख सकते हो कि इसको जो भी कुछ फॉन्टिंग हमने दिया है, वो एज इट इज दूसरे सेंटेंस को भी ऐड हो चुका है। तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉन्ट ग्रुप। अभी फॉन्ट ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया माई सेल्फ। ओके, तो अभी इसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये मैं अभी यहाँ पे सेंटर पे ला देती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि मुझे हेडिंग देना है। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें कुछ फॉन्टिंग करनी है। अभी फॉन्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको थीम्स दिए गए हैं फॉन्टिंग। ओके, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप आ जाते हो तो आपको यहाँ पे थीम फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये थीम फॉन्ट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है हमारे हेडिंग को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कौन सा है, कैलिबरी बॉडी, तो ये कैलिबरी बॉडी का एक थीम है, उसका जो एक नाम है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं वन बाय वन चेंज करते जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ माई सेल्फ जो मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया है, सिर्फ उसको ही थीम फॉन्ट अप्लाई हुआ है। तो आप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है और क्या नहीं सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम फॉन्ट्स आपको दिखाई देंगे। आपको जो कुछ अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। या आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ये वाला अभी ये पसंद है, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है, उसकी जो थीम आपको अच्छी लग रही है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज ये बाय डिफॉल्ट तो 11 और 12 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 8 से लेकर 72 तक आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो आपको जो कुछ भी आपको नंबर चाहिए आप दे सकते हो। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि आपको 25 जो है साइज आपको देनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 22 है, और उसके बाद डायरेक्टली 24, और उसके बाद डायरेक्टली 26 है। अगर आपको 25 देनी है, आपको बोला गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका आप खुद से आपको नंबर जो है आप टाइप कर सकते हो, और आपकी जो पसंदीदा साइज है आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम दो तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज है, ये अलग तरीका का है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज, अब जितना भी आपको इंक्रीज करना है आप इंक्रीज कर सकते हो। अब साइड में आप देख सकते हो कि ये कितना इंक्रीज हुआ है। ये वर्ड का साइज अभी कितना हुआ है, 150 हुआ है। ओके, तो हम कितना भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो आपको जितना डिक्रीज करना है आप वो उतना डिक्रीज कर सकते हो। तो ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको चेंज केसेस है। ओके, तो चेंज केसेस हम थोड़ा एंड में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अभी देखना है बोल्ड। अभी बोल्ड क्या है, अभी मुझे सपोज ये मुझे लाइन जो है मुझे यहाँ पे बोल्ड करके दिखानी है। ओके, वो मुझे हाईलाइट होनी चाहिए रीड करते समय। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बोल्ड दे सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बोल्ड हो गया है। ओके, और उसके बाद आपको इटैलिक देना है। अब सपोज यहाँ यहाँ पे मैंने इटैलिक कर दिया, तो ये देखो इटैलिक यानी कि यहाँ पे आपका जो है सब ये वाला इटैलिक हो जाएगा आई जैसे।
नेक्स्ट है अंडरलाइन। तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन देनी है। सपोज मुझे इसके नीचे अंडरलाइन देनी, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, यहाँ पे थिक अंडरलाइन है, यहाँ पे डॉट डॉट वाला है। आपको जो कुछ भी पसंद आए आप ले सकते हो। सपोज मैंने ये वाला ले लिया डबल अंडरलाइन। या फिर उसके बाद आपको इसको कलर भी दे सकते हो। यहाँ पे रेड कलर है, जो कुछ भी आपको कलर देना हो आप दे सकते हो। तो इसी तरीके से हमारा जो फॉन्टिंग है, आप डिजाइन देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्ट्राइक थ्रू है। अभी इसको जो है हम अ, ऐसे नहीं दिखाते, लेकिन कुछ कुछ कंट्री में ऐसे लिपि होती है। यहाँ पे आपको वर्ड के ऊपर जो है लाइन होती है, तो उस टाइम पे हम स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे आपको सुपरस्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं। ये मोस्टली आपको इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने ये एक वाला इक्वेशन ले लिया है, A2 प्लस B2 इज इक्वल टू वॉट एवर। अभी मुझे यहाँ पे क्या देखना है, A2, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, नीचे लाना है ये 2। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको नॉर्मल आपको A2 B2 वॉट एवर आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। सिर्फ सिंपल आपको आपको क्या करना है, अभी 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे होगा ये सबस्क्रिप्ट। ओके। और ये आपको अभी बी स्क्वायर ए स्क्वायर में दिखाना हो, तो यहाँ पे आपको सर सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट लगाना है। तो ये सिंपल है। आपको क्या करना है, कुछ कुछ लोग क्या कर सकते, क्या 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 करते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते वक्त ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। तो वो ऐसे नहीं करना है आपको। सिंपल आपको जो कुछ भी है नंबर्स और लेटर्स आपको एक साथ लिखने हैं। उसके बाद उसको आपको सिंपल यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, लाइक मैंने जैसा अभी किया है। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे है टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं। अभी अभी हमें माई सेल्फ इसको लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं, आप दे सकते हो। सपोज मैंने ये वाला दे दिया। ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आउटलाइन देनी है, तो आप उसको आउटलाइन दे सकते हो। ओके। उसके बाद इसको शैडो देना है। ओके। तो उसको यहाँ पे आउटर शैडो है, यहाँ पे इनर शैडो है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव शैडो है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे शैडो है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है शैडो। ये देखो ऐसे। फिर उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन देना हो, या फिर वो नीचे रिफ्लेक्ट हो, कितना आपको रिफ्लेक्ट देना है आप दे सकते हैं। या हम पानी में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं वो, वैसे हम वो रिफ्लेक्शन इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्लो का इफेक्ट है, आपको यहाँ पे कलर वाइज ग्लो दिया गया है। ओके। आपको जो कुछ भी कलर आपको चाहिए उसी तरीके से हम उसको ग्लो कर सकते हैं। तो ऐसे हम टेक्स्ट इफेक्ट देख के हमारा जो वर्ड है और अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर मुझे ये वाली लाइन मुझे अभी हम नोट्स निकालते हैं, तो हम वहाँ पे हाइलाइटर पेन से हम हाईलाइट करते हैं वो सेंटेंस। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है आपको ये वाला सेंटेंस दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो आपको सिंपल उसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट, और उसको आपके पसंदीदा कलर से आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ओके। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट कलर देना है। अगर मुझे फॉन्ट कलर इसको देना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। और आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट कलर्स अलग अलग तरीके के फॉन्ट कलर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, तो ये रेड कलर आ गया। अगर मुझे और कलर्स चाहिए, मोर कलर्स चाहिए, तो मैं मोर कलर्स पे जाती हूँ। यहाँ पे आपको कस्टम कलर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर है। आपको जो कौन सी भी कलर पसंद है उसको सिर्फ ओके करना है, वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इसी तरीके से हम फॉन्ट कलर देते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज केसेस। तो चेंज केसेस यहाँ पे आपको 5 केसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट है सेंटेंस केस, देन लोअर केस, अपर केस एंड देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, देन टॉगल केस। अब ये सारे केसेस कौन से हैं हम देखेंगे। क्यों कभी कभी क्या हो जाता है, पैराग्राफ जो है हम जो है टाइप करते जाते हैं तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर हम देखते नहीं है, या फिर टाइप करते करते हमारा जो फर्स्ट लेटर जो है ऑलवेज कैपिटल रहता है। तो वो सारा डिलीट करके फिर उसको यहाँ पे कैपिटल करके वो सारा टाइप करते बैठेंगे तो आपका टाइम जो है निकल जाएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे वो जो सेंटेंस है वो आपको सिलेक्ट करना है, या फिर पैराग्राफ है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटेंस केस करना है। अभी सेंटेंस केस आप देख सकते हो कि आपका सेंटेंस का एस जो है यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन किया है। यानी कि क्या क्या आपका सेंटेंस केस जो है एस यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल। तो मैंने अभी सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे टी जो है हमारा स्मॉल था, अभी वो कैपिटल हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लोअर केस। ओके, तो लोअर केस यानी कि वर्ड सारे के सारे लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। ओके, यहाँ भी मुझे अपर केस चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सिलेक्ट करना है अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में, ये सारा का सारा सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, जो जितने भी वर्ड्स है आपके सेंटेंस में आपको फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड का उन्होंने नाम में ही आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ पे सी कैपिटल है, यहाँ पे ई कैपिटल है, यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप देख सकते हो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड सबको अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉगल केस। तो टॉगल केस अपोजिट है कैपिटलाइज ईच वर्ड से। फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है एंड बाकी के लेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। ओके, तो ये ऐसे हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुका है टॉगल केस। ओके, तो ऐसे हम चेंज केसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर मुझे इसको जो मैंने फॉर्मेटिंग दिया है मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देने के बाद वो नॉर्मल जैसा था वैसा हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर देखा है। फॉन्ट में हमने यहाँ पे हमने फॉन्टिंग देखा है, थीम फॉन्ट देखा, फॉन्ट साइज देखा, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज देखा, डिक्रीज देखा, यहाँ पे चेंज केसेस हमने देख लिया है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अंडरलाइन के टाइप्स देखे, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू देखा, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, देन उसके बाद हमने टेक्स्ट इफेक्ट देखा, देन हाईलाइट एंड देन कलर फॉन्ट कलर। ये सारे के सारे पूरा क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड फॉन्ट ग्रुप हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप पे आएगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।